नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू की दस्तक संक्रमण से 2 महिलाओं की मौत। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर स्वाइन फ्लू की दस्तक से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि स्वाइन फ्लू संक्रमण से ग्रसित 2 महिलाओं की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। मृत महिलाओं की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। स्वाइन फ्लू संक्रमण से मरने वाली महिलाओं में एक महिला कोरिया और दूसरी जांजगीर चांपा जिले की रहने वाली थी। वहीं 7 अन्य मरीजों में भी स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ हाथी ने ली महिला की जान, 5 मवेशियों को भी कुचला। छत्तीसगढ़ में एक हाथी ने महिला की जान ले ली। अधिकारियों ने बताया कि कोरबा जिले के कुछ गांवों में एक जंगली हाथी घुस आया और 55 साल की एक महिला और 5 मवेशियों को कुचलकर मार डाला। बताया कि ड्रेलिया में गायत्री राठौर पर उस समय हमला किया गया जब वो सुबह की सैर के लिए अपने घर से बाहर निकली थी। हाथी के हमले से वो गंभीर रूप से घायल हो गई। अधिकारी ने बताया कि महिला के परिवार के सदस्यों ने तुरंत उसे कोरबा में के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मिनी स्टील प्लांट स्ट्राइक पर राजनीति तेज। कांग्रेस बोली छत्तीसगढ़ बना बिजली कटौती का केंद्र। छत्तीसगढ़ में बिजली के बढ़े दामों को लेकर स्टील कंपनियों ने मोर्चा खोला है, जिसे लेकर अब राजनीति चरम पर है। कांग्रेस ने बंद हुए स्टील प्लांट को लेकर सरकार को घेरा है। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में बिजली का उत्पादन होता है, बावजूद इसके यहाँ पर बिजली के दाम अधिक हैं। इसी वजह से आज स्टील उद्योग की हालत खराब है। कांग्रेस का आरोप है कि प्लांट बंद होने से कई मजदूरों का रोजगार भी प्रभावित हो रहा है, इसलिए बिजली बढ़ोतरी वापस ली जाए। छत्तीसगढ़ में एक साथ होगा निकाय और पंचायत चुनाव। छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। संभवतः इसी साल के अंत तक यहां निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। इस बीच डिप्टी सीएम अरुण साव के एक बयान दिया है कि छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। दरअसल डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार भी इसी दिशा में सोच रही है। निकाय पंचायती चुनाव एक साथ कराए जाने को लेकर सुझाव मांगे गए हैं। छत्तीसगढ़ के नए पर्यटन केंद्र बनेंगे। पहाड़ गांव और कुमेली वाटरफॉल तेजी से चल रहा काम। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। अपने विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प के लिए साय सरकार राज्य में अलग अलग उद्योगों को स्थापित करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित कर रहे हैं। इसी मुहिम के तहत रामानुजनगर जनपद के कुमेली, जलप्रताप और सूरजपुर जिले के पहाड़ गाँव क्षेत्रों में पर्यटन विकास के लिए तेजी से निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सभी वार्डों में 14 अगस्त को कांग्रेस निकालेगी संविधान यात्रा। विधानसभा और लोकसभा में बड़ी हार के बाद कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए समय समय पर कार्यक्रम कर रही है। इस बीच नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस कई आयोजन करने जा रही है। इसके मुताबिक 14 अगस्त को छत्तीसगढ़ के सभी गाँव के हर वार्ड में प्रभात फेरी निकाली जाएगी। साथ ही 16 अगस्त को गौ सत्याग्रह का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता आवारा मवेशी लेकर सरकारी दफ्तरों में लेकर जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कैदियों को मिलेगा हर दिन 100 रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की जेलों में बंद कैदियों का मानदेय बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि अकुशल कैदियों को 60 की जगह 80 रुपए और कुशल श्रेणी के कैदियों को 75 से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन मानदेय दिया जाएगा। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने कैदियों का मानदेय बढ़ाने को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार द्वारा कोर्ट में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि कैदियों का पारिश्रमिक बढ़ा दिया गया है। अब रायपुर एयरपोर्ट पर भी होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के नए 3250 मीटर लंबे रनवे पर सबसे पहले दिल्ली की फ्लाइट ने सुबह 9 बजे लैंडिंग की। इसके बाद अन्य फ्लाइटों ने नए रनवे का उपयोग किया। इस रनवे की लंबाई पहले 2284 मीटर थी। इसे 966 मीटर बढ़ाने के बाद टेस्टिंग की गई थी। इसकी लंबाई बढ़ने के बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के साथ ही बड़ी उड़ानों की आवाजाही हो सकेगी। बिलासपुर जोन में 3500 करोड़ की नई लाइन काम पूरा होने पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ने का दावा। बिलासपुर रेलवे जोन में नई रेल लाइन का काम जोरों पर है। बिलासपुर झारसुगुड़ा 206 किलोमीटर चौथी लाइन, अनूपपुर कटनी
265 किलोमीटर तीसरी लाइन और राजनांदगांव कलमना 228 किलोमीटर तीसरी रेल लाइन का काम जारी है। रेल प्रशासन का दावा है कि कार्य पूर्ण होने पर ट्रेनों की रफ्तार तेज होगी और समयबद्ध संचालन में इसका सीधा फायदा मिलेगा। यात्रियों को समय पर गंतव्य तक पहुंचना आसान होगा। 15 अगस्त से मंत्रालय में लागू होगा ई ऑफिस, प्रशासन के कामों में आएगी तेजी। 15 अगस्त से मंत्रालय में ई ऑफिस प्रणाली लागू होगी। ई ऑफिस से प्रशासन के कार्यों में तेजी आएगी। ई फाइल तकनीक से मंत्रालय में सभी नोटशीट ऑनलाइन लिखी और भेजी जाएगी। फाइल के मूवमेंट में तेजी आएगी। मंत्रालय में किस स्तर पर कितने दिनों से फाइल रुकी हुई है, इसकी जानकारी भी तत्काल प्राप्त हो जाएगी, जिससे शासन स्तर पर समीक्षा करना सरल हो जाएगा। समस्त फाइल ऑनलाइन उपलब्ध रहने से प्रशासन में पारदर्शिता आएगी। एमबीबीएस पास छात्रों को बना दिया मेडिकल अफसर। 535 अफसरों की पोस्टिंग को लेकर पत्रिका का बड़ा खुलासा। शासन ने एमबीबीएस पास 535 छात्रों की बांड पोस्टिंग कर दी। इस पोस्टिंग में कई विसंगतियां हैं। एमबीबीएस पास होने के बाद छात्र मेडिकल अफसर के बतौर सेवाएं देते हैं, जबकि किसी भी मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ही नहीं होता, यानी सेटअप में ये पद ही स्वीकृत नहीं है। यही नहीं, उन्हें मानदेय भी 2017 के नियम के अनुसार दिया जाएगा, जबकि पिछले साल अक्टूबर में मानदेय में वृद्धि की जा चुकी है। छुट्टियां भी कम दी जाएंगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का 16 अगस्त को हल्ला बोल जिला ब्लॉकों में गौ सत्याग्रह। छत्तीसगढ़ कांग्रेस लगातार राज्य सरकार को घेरने में लगी हुई है। इस क्रम में पार्टी 14 अगस्त को बिजली के दामों की बढ़ोतरी, नगरीय निकायों के अध्यक्षों के वित्तीय अधिकार की वापसी और आवारा पशुओं की समस्या को लेकर संविधान यात्रा निकालेगी। इससे पूर्व विश्व आदिवासी दिवस पर आज नए आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर विषय पर चर्चा करेंगे। वहीं 16 को कांग्रेस जिलों और ब्लॉकों में गौ सत्याग्रह करेगी। हर घर तिरंगा के तहत संभाग स्तरीय निकाली गई तिरंगा रैली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आह्वान पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसी कार्यक्रम के तहत रायपुर जिले में संभाग स्तरीय तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बड़े जोश और उत्साह के साथ लगभग 450 स्कूली बच्चे शामिल हुए। साथ ही देशभक्ति नारों के साथ रैली निकाली गई। इसमें रैली में शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक राकेश पांडे, जिला शिक्षा अधिकारी विजय खंडेलवाल, सहायक संचालक अजीत सिंह जाट, सहायक संचालक एम मिंजदानी, गर्ल्स स्कूल के प्राचार्य हितेश कुमार दीवान एवं शिक्षकों ने भी भाग लिया। छत्तीसगढ़ में 17,000 संकटग्रस्त महिलाएं वन स्टॉप सेंटर से लाभान्वित। सांसद बृजमोहन अग्रवाल लोकहित के मुद्दों को पूरी गंभीरता के साथ लोकसभा में उठा रहे हैं। अग्रवाल ने महिला एवं बाल विकास मंत्री से छत्तीसगढ़ में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत सहायता और सहयोग प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर योजना की जानकारी मांगी, जिस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में से प्रत्येक में एक और रायपुर में एक अतिरिक्त कुल 34 ओएससी स्वीकृत हैं, जिसमें से वर्तमान में 27 ओएससी कार्यशील हैं। मच्छर मारने के लिए 5 करोड़ रुपए जारी। रायपुर नगर निगम में मच्छर मारने के लिए अब करीब 5 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, जबकि बीते वर्षों में यही काम लगभग 1.5 करोड़ में हो जाया करता था। हालांकि अभी तक तो शहरवासियों को मच्छरों के डंक से छुटकारा नहीं मिल सका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या 5 करोड़ खर्च कर निगम मच्छरों के आतंक से आम लोगों को छुटकारा दिला पाता है या नहीं। इसके लिए निगम ने सभी 70 वार्डों के लिए 1 करोड़ 24 लाख रुपए में 3 माह के लिए एजेंसी नियुक्त करने ग्लोबल टेंडर किया है। मुख्यमंत्री के नाम से फेसबुक में फर्जी आईडी बनाने वाला अलवर से गिरफ्तार। मुख्यमंत्री के नाम से फेसबुक में फर्जी आईडी बनाने वाला अलवर से गिरफ्तार हुआ है। मनोज कुमार साहू ने थाना सिविल लाइन में रिपोर्ट दर्ज कराया कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम एवं फोटो का दुरुपयोग कर फेसबुक में फर्जी आईडी बनाकर छवि धूमिल करने के उद्देश्य से फर्जी आईडी का संचालन किया जा रहा है, जिस पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना सिविल लाइन में भादवी एवं आईटी एक्ट की धाराओं के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। नियत नीलानार योजना से छात्र बन रहे आत्मनिर्भर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में बस्तर संभाग की माओवादी आतंक से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक तरफ सुरक्षा कैंपों की संख्या बढ़ाई जा रही है, वहीं सुरक्षा कैंपों के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव में केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए नियत नीलानार जैसी नवाचारी योजनाओं की
शुरुआत की गई है। इस योजना के बेहतर और सार्थक परिणाम मिल रहे हैं। लोगों का विश्वास फिर से शासन प्रशासन के प्रति लौटने लगा है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों तक होगी तेज बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने सरगुजा संभाग में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की चेतावनी दी है। इस दौरान कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार कई स्थानों पर बारिश के आसार हैं, जबकि 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात की संभावना है। इस बीच लगातार हो रही बारिश के कारण छत्तीसगढ़ में 13% ज्यादा पानी गिर चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी पहल, कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल, मॉल, सिनेमा घर की होगी जांच। छत्तीसगढ़ सरकार ने दिल्ली की घटना से सबक लेते हुए प्रदेश में संचालित सभी कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल, मॉल, सिनेमा घर सहित सभी सार्वजनिक और शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा ऑडिट के निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने इसके लिए शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा ऑडिट समिति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार की तरफ से जारी निर्देश में ऑडिट की प्रक्रिया 1 महीने में पूरी कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। छत्तीसगढ़ की 5 जिलों के उप पंजीयकों को एक साथ नोटिस, लापरवाही से सरकार को हुआ 1 करोड़ का नुकसान। राज्य सरकार ने जमीन, मकान समेत तमाम प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से पहले मूल्य का सही मूल्यांकन नहीं करने वाले पंजीयन कार्यालय के उप पंजीयकों पर कार्यवाही शुरू कर दी है। पंजीयन विभाग के सतर्कता प्रकोष्ठ ने 18 प्रकरणों में 1.2 करोड़ रुपए की राजस्व हानि की पहचान की और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की अनुशंसा की। प्रकोष्ठ ने रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ और बेमेतरा जिले के जिला पंजीयक शुल्क की वसूली के लिए प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही संबंधित उप पंजीयक और जिला पंजीयकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। स्मार्ट सिटी में प्रोजेक्ट दिलाने के बहाने 15 करोड़ ठगे रायपुर में खुद को कांग्रेस नेताओं का करीबी बताया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्मार्ट सिटी के काम का ठेका दिलाने के बहाने ठगी की वारदात हुई है। आरोपी ने खुद को कांग्रेस नेताओं का करीबी बताकर उत्तर प्रदेश के एक ठेकेदार से करीब 15 करोड़ रुपए वसूल लिए। आरोपी ने ठेकेदार को 500 करोड़ का काम दिलाने की बात कही थी। जब ठेकेदार को लंबे समय तक स्मार्ट सिटी का टेंडर नहीं मिला तो उसे ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद पीड़ित ने रायपुर के तेली बांधा थाने में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सरेंडर, पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। छत्तीसगढ़ शासन की छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति एवं नियत नीलानार योजना से प्रभावित होकर और पुलिस के बढ़ते प्रभाव से लाल आतंक आत्मसमर्पण कर रहा है। सुकमा जिले में 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 5 महिलाएं शामिल हैं। आत्मसमर्पित एक महिला नक्सली पर सरकार द्वारा पद के अनुरूप 1 लाख रुपए इनाम घोषित है। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर समेत कई जिलों के ज्वेलरी दुकानों में चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय बसोर गिरोह के 7 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से इन आरोपियों को पकड़ा गया है। ये गिरोह पहले रेकी करते थे, फिर वारदात को अंजाम देते थे। बिलासपुर आईजी संजीव शुक्ला ने मामले का खुलासा किया। बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत देख भारत सरकार ने उठाया बड़ा कदम। बांग्लादेश मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एक कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और मौजूदा हालात का जायजा लेगी। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह बांग्लादेश सरकार के साथ बातचीत करेंगे, वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनकी संपत्ति का संरक्षण सुनिश्चित कराएंगे। सरकारी कर्मियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि तय। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। 1 जुलाई से कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते, महंगाई राहत में 4% की वृद्धि होने की प्रबल संभावना बन गई है। श्रम ब्यूरो द्वारा जून 2024 के लिए जारी अखिल भारतीय CPI IW 1.5 अंक बढ़कर 141.5 पर संकलित हुआ है। मई में सामान्य सूचकांक 139.9 पर संकलित हुआ था। फेस्टिवल सीजन में सरकारी कर्मचारियों के लिए सितंबर के दौरान DA, DR मिलने की घोषणा हो सकती है। DA, DR की मौजूदा दरों में 1 जुलाई से बढ़ोतरी होगी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।